गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे क्लास 10 का विजुअल द ऑर्डर। और लास्ट टाइम हमने इसके लास्ट पार्ट को पढ़ा था, यानी पार्ट 3 को। और इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह जो इमेज था प्लेन में उसने सभी को डिस्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे देखते हैं हम पार्ट 4 में स्टार्टिंग क्या है और इस पार्ट में क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, जर्नी आपको पता है यात्रा होती है। मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट। तो इस इवेंटफुल यात्रा के बाद जो मैक्सवेल और जो मिच थे वो कहाँ पे पहुंच गए, लंदन में पहुंच गए। और वहाँ जहाँ पे क्या था, उसका एक फ्लैट था। मिच एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली आ मंथ। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि मिच और जो राइटर थे वो वहाँ पे लगभग एक मंथ के लिए रुके। ही वुड प्ले फॉर आवर्स with a section of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from its native marshes. Okay, shell means otter. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मिस था वो कई सारे खिलौनों के साथ वो खेलता रहता था। जैसे ये खिलौने थे, पिंग पोंग बॉल हो गई, मार्बल्स हो गए, रबड़ फूट हो गया, और जो शेल ऑफ टैपिंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो कुछ इनमें से कुछ चीजें थी जो बोर्ड कहाँ से, उसकी नेटिव मार्शस में, उसकी जो नेटिव जगह होती है बारसा, वहां से लाया। नेक्स्ट है यहाँ पे विद पिंग पोंग, विद पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पिंग पोंग बॉल के साथ इस निज ने अपना खुद का ही एक क्या किया था, गेम इन्वेंट कर लिया था। ओके, ऑन विच कुड कीप हिम engrossed for up to half an hour at a time। इस गेम के दौरान वो लगभग अपने आप में ही लगभग आधा या आधा घंटे के लिए वो बिजी रहता था। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इस suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when the closed remained at a slope from one end to the other, Mitch discovered that it placed the ball on high and it could be run down to the length of suitcase. He would dash around the other end to ambush its arrival, hide from its crouching to up, uh, spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high and once more। ओके, तो जैसा कि आ, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मिड था आ, वो क्या करता था, पिंग पोंग जो बॉल थी उसको हाई एंड ऑन द लिड को उसको प्लेस कर सकता था। द बॉल वुड रोल क्रॉस द लेंथ ऑफ द सूटकेस। ही वुड क्विकली देन अराउंड द सूटकेस एंड रीच द अदर एंड। ही वुड बी रेडी there to catch the ball. He would catch the ping pong ball before it fell down. With the ball, he would walk the higher and play the game once more। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब वहाँ पे देखते हैं इस पेज से में कुछ बताने के लिए खास नहीं है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लेट। तो यहाँ पे बताया गया है preciously as if he had been a dog, which quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of the children who, on their way and from school, must place their feet squarely on the centers. Each paving block must touch every seventh upright of the iron railings or pass to outside every
सेकंड लैंप पोस्ट। तो यहाँ पे आगे क्या बताया गया है कि जब मैं उसको अपने घर से बाहर लेके जाता था और फिर जब मैक्सवेल इस निच को अपने घर से बाहर लेके जाता था, ठीक है, एक्सरसाइज के लिए, आई टुक हिम विद द स्ट्रैप ऑन हिज बॉडी। तो मैं क्या करता था, उसकी बॉडी के साथ में से एक स्ट्रैप बांध के रखता था, एंड अ स्ट्रिंग एग्जैक्टली लाइक पीपल हु टेक देयर डॉग फॉर अ वॉक। जिस तरह एक डॉग को वॉक के लिए लेके जाया जाता है, उसको जंजीर से बांध कर, चेन से बांध कर, इस तरह वो जो मैक्सवेल था वो मिज को चेन से बांध कर उसको बाहर एक्सरसाइज के लिए लेके जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आ, बड़ी जल्दी जो मिज था उसने आ, अपना ही पैटर्न डेवलप कर लिया था चलने का थ्रू द streets of London. Okay, these were similar to siege of action that a child would have while walking from home. तो ये सेम उसी तरह का एक्शन था जैसे एक बच्चा जो है स्कूल से घर के लिए, सॉरी घर से स्कूल के लिए जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच एक्शन कुड बी प्लेसिंग फीट exactly at the center of each tile of each floor, touching every seventh post of railing, or to pass outside every second lamp post. नेक्स्ट है यहाँ पे, opposite to my flat was a single-storied primary school, along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Mitch would tug me to this wall, jump on to it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of staffs within. तो यहाँ पे आगे ये बताया जाता है कि जो राइटर की जो फ्लैट था उसके अपोजिट क्या था, एक बिल्डिंग थी प्राइमरी स्कूल। ओके, इट वाज सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। इट हैड अ बाउंड्री वॉल अबाउट 2 फीट हाइट, 2 फीट हाई। तो यहाँ पे क्या था, एक जो बाउंड्री वॉल थी वो मिनिमम आई थिंक 2 फीट हाई की हाइट की होगी। व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द वॉक, बट नॉट गोइंग टू वॉक विच वुड पुल मी टुवर्ड्स द वॉल। जब भी हम वॉक से वापस आते थे, जब हम वॉक को नहीं जाते थे, ये जो मिस था वो मुझे उस तरफ उस बॉल की तरफ खींचने की कोशिश करता था। ही वुड जंप ऑन द बॉल, वो जंप करने की कोशिश करता उस बॉल पे। ही वुड रन एट द टॉप ऑफ द वॉल अलोंग द फुल लेंथ ऑफ 30 यार्ड। तो उस पूरी पूरी 30 यार्ड की जो वॉल वॉल थी इस पे वो दौड़ता था अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। दिस कॉज्ड अ डिस्टर्बेंस बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर। इसके कारण क्या होता था, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर थे सब क्या होते डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, मीन्स वो अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज landowner should be uh, should not recognize an otter. What the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as surprise to me. Okay, uh, otter belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasels, stoat, mink, and others. Okay, okay. तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे आगे राइटर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लंदन में जितने भी सिख लोग रहते थे उनके लिए इस मिर्च को पहचानना, ये कौन सा एनिमल है इसे पहचानना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। ओके, क्योंकि बट देयर गेसेस अबाउट मिर्च रियली सरप्राइजिंग, परंतु उनके जो गेसेस थे कि मिर्च कौन सा जानवर होगा ये मुझे हमेशा ही सरप्राइज करते थे। ऑटर बिलोंग टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो जो ऑटर था वो उन जानवरों में से था जिनको हम कह सकते हैं जैसे मस्टलाइन। Other animal in the groups are Badger, mongoose, vessel, stoat, mink, and some others. Okay. So next है यहाँ पे I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the uh, musty lines. What the author? More random guesses hit on a baby seal, on a squirrel,
Is that a walrus? Mister reduced me to giggles, and outside the dog show, I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its next है यहाँ पे and a brontosaurus which was anything what an तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे ओके तो यहाँ पे लोग क्या थे मिस मिस से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे सॉर्टर के बारे में सॉरी और मैक्सवेल से सॉर्टर के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे these include every variety of must-line group of animals, but didn't include an otter. People randomly guesses if it was a baby seal, a squirrel, a beaver, or a bulbous, etc. At of the one dog show asked if Mitch was a hippo. Okay, this is hippo. There was many other guesses as well. I used to laugh at such guesses. तो सिंपल सी बात है कि जिन लोगों को पता नहीं था कि जो मिज है वो कौन सा जानवर है वो तरह तरह के गेसेस यहाँ पे देते थे उसको कुछ और ही जानवर मान लिए करते थे ओके नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड यहाँ पे बताया गया है व्हाट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट तो वर्ड कहता है कि इस सबसे बढ़कर जो मेरे लिए क्वेश्चन था वो एक लेबर जो काम करने वाले लोग थे उनसे आया ठीक है जो कि क्या कर रहे थे एक होल को डिग कर रहे थे इन द स्ट्रीट आई वाज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स एंड बिगन टू स्टेयर तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब वो स्ट्रीट में वो लोग काम कर रहे थे तो तब उन्होंने राइटर से एक स्ट्रेंज ही क्वेश्चन पूछा जो कि पोइट को काफी ज्यादा अच्छा लगा एक क्वेश्चन था आई वॉज क्वाइट फॉर फ्रॉम हिम पुट कहता है कि मैं उस पर्सन से काफी ज्यादा दूर था एंड ही पुट डाउन हिज टूल वो और वो क्या करता है जो उसके टूल होते हैं उनको नीचे रख देता है पुट हिज हैंड्स ऑन द हिप्स एंड स्टार्ट लुकिंग केयरफुली एट द मिच तो वो अपने हाथ अपने हिप्स पे रखता है और आ, बड़े ध्यान से वो मिच को देखने शुरू हो जाता है ओके नेक्स्ट है यहाँ पे एज आई ड्रू nearer, I saw his expression of surprise and affront as though he would have me know that he was not one upon whom play jokes. I come abreast of him. He spat, glared at, then growled out, "Here, Mister, what is that supposed to be?" Okay, तो यहाँ पे क्या होता है When जब जो पोइट है वो उसके दिख जाता है आई कुड सी हिज एक्सप्रेशन ऑन सरप्राइज उसके मैं जो एक्सप्रेशन से सरप्राइज किया उनको देख सकता था एंड ह्यूमिलेशन हिज एक्सप्रेशन टोल्ड मी दैट आई शुड नॉट प्ले एनी जोक्स ऑन उसके जो एक्सप्रेशन वो बता देते थे कि मुझे उसके साथ कोई और मजाक नहीं करना चाहिए मीनिंग दैट आई शुड बी केयरफुल ऑफ मीनिंग मुझे उससे बच कर रहना चाहिए व्हेन आई रीच्ड एट हिज साइड he spat on the ground, looked carefully at the mist, then asked in a heavy voice, "Hello, Mister. What is this animal called?" तो वो उससे पूछता है राइटर से कि इस एनिमल को क्या कहते हैं तो ये था आपका लेसन विजुअल द ऑर्डर ठीक है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और जो इसके बाकी के क्वेश्चन हैं वो हमें नेक्स्ट डे कर लेंगे आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा विजुअल द ऑर्डर ये काफ़ी टफ चैप्टर था जो हमने पढ़ा और इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे